जय जय श्रीमन्नारायण। आज हम चर्चा कर रहे हैं तनाव मुक्त जीवन। जीवन को कैसे सहज कर सकते हैं, कैसे सफल कर सकते हैं, तनाव मुक्त जीवन कैसे हम जीवन यापन कर सकते हैं, तनाव मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए हमें। चलिए, तनाव मुक्ति के लिए सर्वप्रथम सुखमय जीवन। सुख और दुख, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, किसका नाम दुख है, किसका नाम सुख है, चलिए चर्चा करते हैं। दुख, संसार में 3 तरह के दुख हैं। वैसे तो संसार को ही दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। पूरा संसार ही ये दुखमय संसार है। सुखमय तो केवल परमात्मा है, भगवान है। पर इस दुखमय संसार में भी आप सुखमय जीवन कैसे यापन कर सकते हैं, इस दुखमय संसार को सुखमय कैसे बना सकते हैं। दुख को पहचान लीजिए, सुख को पहचान लीजिए, जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय जीवन रहेगा, सब कल्याण होगा जीवन में। चलिए प्रसंग आरंभ करते हैं। आपके जीवन में, हमारे जीवन में तनाव मुक्त हम रह सकें। चलिए, सर्वप्रथम दुख के 3 कारण हैं। श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद में प्रसंग आता है, काल स्वभाव कर्माणि। दुख के 3 कारण होते हैं। एक दुख होता है समय का दुख, जिसको कहते काल। काल यानी समय का दुख जो है, एक तरह का दुख। दूसरे तरह का दुख है कर्म का दुख। तीसरा दुख होता है क्या, स्वभाव। चलिए तीनों पे हम विचार करते हैं। पहला समय का दुख। समय का दुख कैसा, कहीं हाथ टूट गया, पांव टूट गया, कोई बीमार हो गए, फोड़ा फुंसी हो गई शरीर में, या घर में कुछ घटना घटी, किसी की मृत्यु भी हो गई, तो उस समय धैर्य धारण कीजिए, धैर्यता से उस समय को यापन कीजिए, समय निकाल लीजिए। जैसे हाथ टूट गया, 1 महीने 2 महीने तक धैर्य धारण कीजिए, धीरे धीरे हाथ ठीक हो जाएगा, पाँव ठीक हो जाएगा, फोड़ा फुंसी से जो तकलीफ हुई थी वो भी ठीक हो जाएगा। या किसी की वियोग में आप दुखी हैं, हम दुखी हैं, उसको भी धैर्य धारण करें, धीरे धीरे वो दुख निकल जाएगा। इसको कहते हैं समय का दुख। समय को का जो दुख है उसको धैर्यता से आप निवारण कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। चलिए, ये समय का दुख हुआ। दूसरा दुख क्या है, कर्म का दुख। कर्म, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कोई गलत चीज़ खाया तो उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, या वमिट करके उसको निकाल दें, या तो उसको जुलाब करके निकाल दें। क्योंकि गलत काम किया, दंड उसको मिला। जैसे चोरी किया या और कोई गलत काम किया, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, जेल चालान हुआ, वो तो दुख क्यों हुआ, उसको कर्म का दुख है। उसको जैसा कर्म किया, कर्म का फल उसको मिला। इसलिए हम कुकर्मों से बचें, दुष्कर्मों से बचें, गलत कर्मों से बचें, हमें कष्ट होगा ही नहीं। क्योंकि हम गलत करेंगे तो दंड मिलेगा, कर्म अच्छे करें अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करें गलत फल मिलेगा। इसलिए कुकर्मों से बचें, गलत कर्मों से बचें, तो हमारा दूसरा दुख भी हमारे जीवन में नहीं आएगा। अब महत्वपूर्ण है, ये प्रायः बहुत लोगों के जीवन में देखा जाता है। आपके हमारे जीवन में प्रायः ऐसा अनुभव हम करते हैं। क्या, कौन सा दुख है, बहुत विचारणीय है। ये है स्वभाव का दुख। स्वभाव का दुख मतलब नमक ज़्यादा हुआ तो भी झगड़ा, नमक कम हुआ तो भी झगड़ा, चाय गर्म है तो भी झगड़ा, ठंडी हो गई तो झगड़ा, चीनी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो भी झगड़ा, कम हो गया तो भी झगड़ा। छोटी छोटी बात पर जिनके जीवन में चिड़चिड़ापन होता है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, आगे बढ़िए, जीवन सफल रहेगा। अगर हर चीज़ में अकड़ रहेंगे, अकड़पना रहेगा तो अकड़ता ही रहेगा। इसलिए कहावत है ना, जो अकड़ता है वो कभी आगे बढ़ता नहीं, जो उलझता है वो हर समय सुलझता है। अकड़ने वाला हर समय अकड़ता है, उनको सफलता मिलती ही नहीं। इसलिए हम आप भी क्या करें, जीवन में छोटी मोटी बात पर हम उधर देखें नहीं, आगे बढ़ने का प्रयास करें। छोटी मोटी स्वभाव को परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कोई बात नहीं, जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में, किसी दिन नमक कम हो गया भोजन में, कोई बात नहीं, ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पानी नहीं पिएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और कभी नमक ज़्यादा हो गया तो पानी पीजिए,
स्पष्ट हो गया, क्योंकि भोजन तो एक टाइम का होता है, शाम को तो भोजन अलग बनेगा, अलग मिलेगा। फालतू में आप भोजन को दोष देंगे, कुछ चिड़चिड़ापन करेंगे, उससे कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए स्वभाव को परिवर्तन जिन्होंने नहीं किया वो दुखी हैं, जिन्होंने स्वभाव का परिवर्तन किया वो हर समय सुखी हैं। स्वभाव बदलिए, सुखमय जीवन यापन कीजिए। इसलिए सुख और दुख और कुछ नहीं, स्वभाव में है। स्वभाव जिन्होंने बदल दिया वो सुखी हैं, जिन्होंने स्वभाव परिवर्तन नहीं किया वो दुखी हैं। इसलिए चर्चा किए ना, पहला दुख क्या है? समय का दुख। समय के दुख को धैर्यता से निकालें और कुछ समय बाद वो ठीक हो जाएगा, उसको हम भूल जाएंगे। और दूसरा दुख कर्म का दुख, जैसा कर्म किया वैसे दंड मिला। गलत कर्म न करें, जीवन में हम सुखमय रहेंगे। पर स्वभाव का दुख आपको हमें बदलना अति आवश्यक है। जब तक स्वभाव को बदलेंगे नहीं तब तो हमको सुख की प्राप्ति होगी नहीं। स्वभाव बदलिए, सुखमय जीवन यापन कीजिए, क्योंकि स्वभाव में ही सुख है, स्वभाव से ही दुखी हैं। इसलिए बहुत सारे लोग स्वभाव से पीड़ित हैं। स्वभाव के मारा बोलते ना कभी कभी लोग, स्वभाव से पीड़ित हैं। स्वभाव बदल दिया तो सुखमय जीवन यापन होगा। चलिए, हमको भी तीनों कर्मों को या तीनों दुखों को मन में धैर्यता से, कुकर्म से बचकर एवं स्वभाव को परिवर्तन करके हम अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं, आनंदमय कर सकते हैं, दिव्य जीवन बना सकते हैं। इस जीवन तो हमें भगवान ने प्रदान किया है ना, ये भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, संसार में उलझने के लिए नहीं। अगर आप स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं तो भगवान का भजन भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको और एक से बताऊंगा आज, प्रसन्नता भगवान की सर्वोच्च भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जिनके जीवन में प्रसन्नता है, स्वभाव बदले बिना प्रसन्नता आपको होगी नहीं। प्रसन्नता रहे, जीवन सुखमय यापन कीजिए। चलिए, आज यहीं विश्राम करते हैं। अगली बार ऐसा ही रोचक नए नए प्रसंगों में हम चर्चा करेंगे। हम मिलते रहेंगे, नए नए विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ सुझाव हो, मार्गदर्शन हो तो भी आप बताएं, हम परामर्श करेंगे। आप और हम एक परिवार हैं, एक परामर्श से हम आगे बढ़ेंगे। कोई आपको कोई जिज्ञासा हो, कोई आपको प्रश्न हो तो भी आप अवश्य प्रश्न करें। जय श्रीमन्नारायण।